अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से उम्र मर्द दुआ कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मोहम्मद मैं हूं तारिक। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया विल नॉट स्टॉप बाइंग वेपन्स फॉर यूएसए। तो देखते हैं वीडियो। प्रशांत है उनकी वीडियो, काफी चीजें सीखने को मिलेगी। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टॉप। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये वीडियो बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि आज के समय कई लोगों द्वारा गलत न्यूज़ फैलाई जा रही है कि भारत ने यूएसए से वेपन्स परचेज करना बंद कर दिया है। ये झूठ है। दिस इज फॉल्स न्यूज़। कई लोगों ने, कई न्यूज़ आर्टिकल्स ने, कई वीडियो मेकर्स ने जो व्यूज़ के पीछे बस भाग रहे होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता कि सही न्यूज़ पहुंच रही या नहीं पहुंच रही। सब लोगों ने इस पर गलत न्यूज़ फैला दी है। मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहूँगा, नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है भारत का कि हम यूएसए से वेपन्स परचेज करना बंद कर देंगे। ये पूरा जो टैरिफ का इशू जब से शुरू हुआ है, मैंने एक बात लगातार बोली है, ट्रंप जो भी कर रहे हैं वो अपनी जगह है, मगर मैं अभी भी एक बिलीवर हूं इंडिया यूएस रिलेशंस में। आई थिंक दोनों कंट्रीज ने बहुत सी तरक्की करी है पिछले 25 सालों में, और रिलेशंस मुझे लगता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की इन हरकतों की वजह से, और ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि भारत सडनली यूएस के वेपन्स परचेज करना बंद कर देगा ट्रंप की वजह से। यहां पे आप देख पाओगे गवर्नमेंट ने सारी रिपोर्ट्स डिनाई कर दी है कि इंडिया यूएस मेड वेपन्स परचेज नहीं करेगा। नहीं तो लोगों ने, अब देखो यार क्या बताऊं मैं, जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस एक सेंसिटिव टॉपिक होता है। अनफॉर्चुनेट है आज के समय कि जिन लोगों के पास इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई सोर्सेज नहीं है उनके प्रॉपर, वो भी कहीं से भी कुछ भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं, भारत आज के समय अफोर्ड नहीं कर सकता अमेरिकन वेपन्स को बिल्कुल बॉयकॉट कर देना। हाँ, हो सकता है कि हम F-35 फाइटर जेट ना परचेज करें, वो मोस्ट प्रॉब्ली सूट करता नहीं है हमको, मगर बाकी जगह अगर हम देखें, भारत और यूएसए की डिफेंस एंगेजमेंट इतने ऊंचे लेवल पर पहुंच चुकी है कि अब यू टर्न लेना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगा। मेरे शब्द हो सकता है कि आपको कड़वे लगे, बट मैं हमेशा आपको रियलिटी बताऊंगा। और अगर यहाँ पे आप पूछ रहे हैं मगर ये अमेरिकन मीडिया ने ही ये न्यूज़ प्लांट करी थी कि इंडिया ने पॉज कर दिए हैं प्लान्स टू बाय यूएस वेपन्स आफ्टर ट्रम्प टैरिफ्स, भारत सरकार की तरफ से ये भी ऑफिशियल्स ने कहा है कि ये रिपोर्ट बस प्लांट करी गई है, ऐसा कुछ होने नहीं वाला। देखिए, बिजनेस टाइज अपनी जगह है, जो स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं इंडिया यूएस के, वो अपनी जगह है। ये चीज़ दोनों कंट्रीज ने काफ़ी लंबे टाइम पहले समझ ली थी कि इंडिया एक इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि स्ट्रैटेजिक रिलेशंस को आप बिजनेस रिलेशन से कंफ्यूज कर ही नहीं सकते। कई जगह देखिए, इंडिया की इकोनॉमी को लेकर यूएस कोशिश करेगा कि इन पे टैरिफ लगा दिए जाएं, इनकी मार्केट का एक्सेस मिले वगैरह, वो लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, मगर दूसरी तरफ जो वेपन की सप्लाई है भारत को, ये लगातार चलती रहेगी। और मैं आपको अगर बताऊं आज के समय हमने कितने अमेरिकन वेपन्स परचेज कर लिए हैं, शायद आप लोग भी शॉक्ड हो जाएंगे। हमारी एयरफोर्स में आज के समय हम लोग अमेरिकन मेड C-17 ग्लोब मास्टर 3 यूज करते हैं। ये हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो कई बार भारत यूज कर चुका है वेरियस मिशंस में। फिर C-130J सुपर हरक्यूलिस, एक और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हम यूज कर रहे हैं यूएस मेड। फिर यूएसए के MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन, सी गार्डियन ड्रोन, ये आज के समय हमारी नौसेना यूज कर रही है। हम अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स परचेज कर चुके हैं यूएसए से, जो हम डिप्लॉय कर रहे हैं आज के समय लद्दाख में नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चिनूक हेलीकॉप्टर, जो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं, ये आज के समय हम लोग यूज कर रहे हैं, हमारी आर्मी यूज करती है इनको बहुत ज्यादा। फिर हमारी नेवी यूएस मेड MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर्स यूज कर रही है। फिर जो दुश्मन देश की पनडुब्बी है, सबमरीन्स हैं, उनके अगेंस्ट हम यूज करते हैं यूएस मेड P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में परहैप्स इससे ज्यादा घातक हथियार दुनिया में अवेलेबल होगा नहीं। फिर हम हार्पून मिसाइल्स यूज करते हैं यूएस मेड। हम जो आर्टिलरी गन्स है, इवन जो आज के समय जो तोपें हम यूज कर रहे हैं, वो भी यूएस मेड है, M777 अल्ट्रा लाइट हाविट्जर। हालांकि साथ ही साथ हमारे पास मेड इन इंडिया आर्टिलरी गन्स भी हैं। ऑब्वियसली बहुत सारा मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं, मगर यूएसए पर डिपेंडेंस इस हद तक है कि अब यू टर्न हम नहीं ले सकते। मेरे शब्द आपको लग रहे होंगे आप तो अब डिमोरलाइज कर रहे हो, जो सत्य है वही बता रहा हूं। आप जो हमारा तेजस फाइटर जेट है ना, उसमें भी यूएस मेड GE के फाइटर जेट इंजन यूज करते हैं। अब आप मुझको बताइए
कैसे हम अचानक से यूएसए से हथियार खरीदने बंद कर दें। अगर ये रास्ता चूज करना था तो आज से 10-11 साल पहले सोचना था कि इतनी हैवी बाइंग जो हम कर रहे हैं अमेरिकन डिफेंस प्रोडक्ट्स की, ये कल को हमारे लिए मुसीबत तो नहीं बन जाएगी कि कल को कोई अगर मान लो एंटी इंडिया या फिर एक ऐसा प्रेसिडेंट आ गया जो बहुत ज्यादा इंडिया के अगेंस्ट एक्शंस ले रहा है, तब हम क्या करेंगे। अब तो देखो झेलना पड़ेगा। मतलब इवन अगर मैं डिफेंस एग्रीमेंट्स की बात करूं, ये चारों जो डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं जो यूएस किसी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एलाई के साथ साइन करता है, वो हम साइन कर चुके हैं यूएसए के साथ। लेमोआ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट 2016 में साइन किया था। मुझे अच्छे से याद आ रहा है, जब मैं बहुत टाइम पहले आई थिंक स्टडी आईक्यू में था, उस टाइम मैंने इस पर बहुत वीडियोस अपलोड करी थी, पुरानी वीडियोस थी मेरी, एंड उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये जो कदम हम चल रहे हैं, ये जो हाथ हम मिला रहे हैं, ये अच्छा स्टेप है, गलत स्टेप है, ये एक दिन आज से 9-10 साल बाद पता लगेगा कि क्या होगा। और आज हमको पता लग रहा है कि अब तो भैया काफ़ी दोस्ती यारी काफ़ी घुल-मिल की हो चुकी है। अब यू टर्न लेना मुश्किल पड़ जाएगा। खैर लेमोआ के अंडर यूएसए कल को इंडियन मिलिट्री बेसिस यूज़ कर सकता है परमिशन के बाद। इससे यूएस एयर फोर्स, यूएस नेवी कैन यूज़ इंडियन पोर्ट्स, कॉमकासा। ओह माय गॉड, सच अ कंट्रोवर्शियल एग्रीमेंट। मुझे याद है ये जब साइन कर रहे थे कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी। कई मुझे याद है उस वक्त व्यूअर्स कह रहे थे कि कॉमकासा साइन नहीं करना चाहिए। जस्ट इट्स आल्सो फनी। मैं जब वापस मुड़ के देखता हूँ ना, माय गॉड, इट्स रियली फनी। खैर कॉमकासा कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, इसके अंडर देखिए एक सिक्योर और एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन हो पाए यूएस और इंडिया के बीच में, इसका प्रावधान रखा गया है। ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है अगर भारत को यूज करना है P-8 पोसाइडन अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। डर इस एग्रीमेंट को लेकर यह था कि कल को अगर इंडियन मिलिट्री के लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर या फिर पोसाइडन, ये एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट को लेकर, तो वो सारी जानकारी यूएसए को ना मिल जाए। उसके अलावा देखिए बेका बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, इससे मिलिट्री सैटेलाइट डेटा यूएस भारत के साथ शेयर कर सकता है जो ड्रोन्स, मिसाइल्स, एयर स्ट्राइक्स के लिए काफी हेल्पफुल है। अब मुझे पता है यहाँ पे आपके माइंड में सवाल आएगा, अभी रिसेंटली जो ऑपरेशन सिंदूर किया भारत ने, तो वहाँ पे हमने बेका का यूज किया होगा, हमने यहाँ पे यूएस सैटेलाइट का डेटा यूज किया होगा। आई मीन ये बात बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है अंडर द एग्रीमेंट्स। ये पब्लिक के सामने कभी आएगी नहीं और कभी हमको इसका सच पता लगेगा नहीं। ऑनेस्टली आप अगर मुझसे पूछे, मुझे वो अभी भी कमेंट्स याद आ रही है, मेरी आंखों के सामने वो कमेंट्स आ रही हैं 7-8 साल पुरानी, जहाँ पे लोग बोल रहे थे कि एक ऐसा देश यूएस जो पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट पकड़ा कर बैठा है, हम उनके साथ ये ऐसे बेका कॉमकासा एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, एक ना एक दिन पछताना पड़ेगा। अब पछताना तो नहीं, बट एक आई मीन ऐसे लग रहा है ऑप्शंस कम है, बट आई थिंक राइट नाउ अब हम एक रास्ते पे चल चुके हैं। अब यू टर्न लेना बहुत ही ज़रा मुश्किल हो जाएगा। खैर बट फाइनली GSOMI, ये जनरल सिक्योरिटीज ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, ये साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में किया गया था। तो ये जो 4 एग्रीमेंट्स हैं हम ऑलरेडी साइन कर चुके हैं यूएसए के साथ। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में भारत प्लान कर रहा है बहुत सारे डिफेंस आइटम्स, बहुत सारी डिफेंस इक्विपमेंट हम यूएसए से परचेज करेंगे। लिटरली तेजस फाइटर जेट का जो इंजन है वो यूएस मेड होने वाला है। वी कैन नॉट बॉयकॉट यूएस एट दिस मोमेंट अनफॉर्चुनेटली। और अभी आने वाले 10 सालों में देखिए कई डील्स हैं जो भारत और यूएस के बीच में होनी ही है। एक तो जैवलिन मिसाइल्स की डील होगी। ये जैवलिन मिसाइल्स भारत और यूएस मिलकर मैन्युफैक्चर करेंगे। जो स्ट्राइकर ये व्हीकल है, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं पहले। ये भी इंडिया और यूएस मिलकर एक पार्टनरशिप के अंडर बिल्ड करेंगे। एक्सकैलिबर राउंड्स हैं और वेरियस और चीजें हैं। एक 10 साल का डिफेंस पैक्ट भी बताया जा रहा है। इंडिया और यूएस हो सकता है कि साइन करे, इस पर बातचीत चल रही है। जियोपॉलिटिक्स इज फनी। आई मीन ट्रंप आज के समय में मानता हूं कि बहुत सारी एंटी इंडिया बातें कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को कह रहे हैं कि मरी हुई है हमारी इकोनॉमी वगैरह। काफ़ी खराब बातें बोली है ट्रंप ने भारत के बारे में, बट यू नेवर नो, अचानक से अगर मान लीजिए समझौता हो जाता है कई चीज़ों को लेकर, सडनली एक डील हो जाती है, तो सरप्राइज मत होइएगा ट्रंप ही भारत में आए और ये 10 साल का एक डिफेंस पैक्ट साइन किया जाए इंडिया और यूएस के बीच में। सो या आई मीन मैं आप सबको यही कहूँगा कि जो ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं
उनसे ही वेरीफाइड न्यूज़ लिया कीजिए। मैं पसंद नहीं आता आप लोगों को तो आर्टिकल पढ़ लिया करो, वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट एटलीस्ट वेरीफाई कर लिया करो कि वो न्यूज़ सही है नहीं है। और करेक्ट न्यूज़ आपको अगर मिलेगी तभी उससे आप एक प्रॉपर अपना जो वर्ल्ड व्यू है वो बना पाओगे और जो आज के समय जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं इनको सही कंटेक्स्ट में समझ पाओगे। तो अभी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आनी है। मेरा मूड खराब है एक्चुअली ये वीडियो बनाकर। आई मीन इट इज़ व्हाट इट इज़, कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है, कुछ कर नहीं सकते। सो एनीवे, कुछ और डेवलपमेंट्स होती हैं, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। ना कुछ समय पहले आपको याद होगा बैंगलोर में एक स्टार्टअप का फाउंडर ओपनली कह रहा था कि मुझे एक फुल स्टैक डेवलपर चाहिए, मैं 1 करोड़ रुपए साल के देने को तैयार हूं, मुझे एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर ला के दो। ये तक बोल दिया, ये नहीं पूछूंगा किस कॉलेज से पढ़ाई करी थी, रेज्यूमे क्या है तुम्हारा, कुछ नहीं, सीधा सीधा आई एम रेडी टू पे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट, फुल स्टैक डेवलपर्स की मार्केट में इतनी डिमांड है, तो मैं आपको ये बता दूं क्यों नहीं होगी। एक फुल स्टैक डेवलपर एक ट्रू सेंस में एक ऑलराउंडर होता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है जो फ्रंट एंड मतलब के क्लाइंट की साइड और बैक एंड मतलब कि सर्वर की साइड दोनों संभालता है। और एक फुल स्टैक डेवलपर बनने की कोई डिग्री नहीं होती। हाँ, एक कंप्यूटर साइंस में डिग्री आपने कर रखी है, दैट हेल्प्स, मगर एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने सही जगह से नॉलेज प्राप्त करी हो। और यहीं पर आता है करियर 247 का फुल स्टैक डेवलपर कोर्स। जी हाँ, फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ डिमांड हम लोग देखिए डेटा साइंस के कोर्सेज ला चुके हैं, डेटा एनालिस्ट के कोर्स ला चुके हैं। ये कोर्सेज पूरे भारत में कई लोगों को अपस्किल कर रहे हैं। और फाइनली अब करियर 247 आपके लिए लेके आया है द फुल स्टैक डेवलपर कोर्स, एक ऐसा कोर्स जो आपको 5 महीने में फुल स्टैक डेवलपमेंट विद जनरेटिव एआई में प्रोफेशन बना देगा। उसके बाद देखिए जो स्किल्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जितना आप उस पर काम करेंगे, जितने आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। एज ए फ्रेशर आपकी सैलरी लग सकती है 5 लाख रुपए साल के। मिड करियर होंगे मतलब के 3-5 साल हो चुके हैं तो साल के 10 लाख कमा सकते हैं। और एक एक्सपीरियंस्ड फुल स्टैक डेवलपर जो अपनी स्किल में माहिर है उसको मैं साफ साफ बता दूं 20 लाख से ऊपर आराम से पैकेज मिलता है। तो अगर आप मानते हैं कि यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बी अ फुल स्टैक डेवलपर तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको यहां पर लिंक में मिल जाएगा। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PD10 और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो जी, वीडियो खत्म हो गया है तो भाई साहब प्रशांत दमन भी भाई साहब अटक के लफ्ज नहीं निकल रहे थे। पहली फंस गए पहली दफा भैया, फंस गए। पहली दफा जो यूएस के साथ रिलेशन बना के भाई पहली दफा फंसे। ऐसी बात है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं कि जो कहते हैं भाई साहब अगर वो फलस्तीन पे अटैक कर रहा है तो भाई साहब यूएस के ऊपर अटैक कर दो। हाँ देखो, मुमकिन नहीं है ऐसा भाई। ऋतिक रोशन की एक हम मूवी आई यूएस थी। के खिलाफ एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। अच्छा, मैं एक छोटी सी हमारे पास जो फाइटर जेट है F-16 वो किसके, अमेरिका कई जो ऐसे हथियार है हमारे पास भाई साहब अमेरिकन भाई made है। हमने मान हमारे रखा पास है। जो पैसा आता है कर्जा IMF से आता है वो किसका है? मैं तो हमारा तो माइनर वो जितने है भाई साहब हमारे पास UN के डेजिग्नेटेड दहशतगर्द बैठे ना भाई साहब, हमारे इराक से भी बदतर हालत कर रातों रात उसने कोई अटैक शक करके। नहीं। अच्छा, इस अब बात सिंपल में। सी हमें मेरी बात भाई सुनो। साहब जो है वो न्यूक्लियर वेपन वापस ले सकता है रातों रात। अब सिंपल सी बात सुनो, जितने भी फाइटर जेट जैसे तेजस के कैल इंजन की बाकी जो अपना आला क्वालिटी के जो ये वेपन्स सर ने कितने वीडियो में बताए हैं, वो सारे इंडिया आप अमेरिका कैसे से सर? परचेज करता है। और भाई सिंपल सी बात है, आपने वो एक मूवी देखी थी और ऋतिक रोशन की पुराने टाइप पे बनी हुई है तो जिसमें गंगा जमुना वो एक नदी होती है, बाढ़ आती है पीछे हाँ। से उसकी नई मूवी, तो उसमें वो जो नील होता है जो यूज होता है कपड़ों को, व्हाइट कपड़ों हाँ। के लिए पता है ना, तो वो लेकर जाता है वहां से दूसरी चीजें। भाई सिंपल सी बात है, जियो पॉलिटिकल में कोई किसी के बगैर बाजू तोड़कर बाजू छोड़कर नहीं चल सकता। भाई साहब सबसे बड़े दुश्मन कौन है? एक मिनट, सिंपल सी, अमेरिका और चाइना। क्या ये एक दूसरे के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। इंडिया अमेरिका कर सकते हैं? नहीं। पाकिस्तान अमेरिका कर सकते हैं? नहीं। अमेरिका तो कर सकता है हाँ, भाई नहीं कर जरूरत सकते, है, बहुत जरूरत। उसको भी जरूरत है। अब उस 90 बात तो फिर पुरानी चले जानी वीडियो चल रही है। ये जो 9/11 के बाद है, 9/11 के बाद जो स्पोर्ट जो कुछ किया पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए किया, भाई चाहे जितनी बड़ी मजबूरी ताकत में है, किया वो। जितनी बड़ी ताकत पैसे है, के लिए मजबूरी भी है। अगर आप सिंपल से आपका ये घर है ना, आप बहुत बड़े अमीर हो, ताकतवर हो,
अगर आपके चारों तरफ कोई भी दिन बेकार हो, लोगों के साथ मुल्कों के साथ सरवाइव करने के बगैर आप भी नहीं चल सकते, ये पक्की बात। बाकी भी कुछ सोशल मीडिया पे होते हैं जो फाइटर होते हैं, जिस तरह हमारे पास यूथिया है, इंडिया में भी इस तरह के कई हैं जो कहते हैं भाई साहब अमेरिका को बाईकाट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भाई साहब नहीं हो सकता, कैसे मुमकिन ही नहीं है। आपके जो आपके हर पुलिस जिस तरह के वो जेट हैं, मतलब वो कार्गो जेट एक किस्म के, वो आर्मी का जो है ना एयर साजो फोर्स सामान जो है इस्तेमाल कर रही है। वो पहुंचाने के लिए जो ज्यादा जो लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने हो तो उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी उसका है। अपाचे हेलीकॉप्टर है वो भी उनका है। और भाई साहब बहुत कुछ दूसरा कुछ एक उनका और है। हेलीकॉप्टर है जो वो भी कार्गो के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो सामान पहुंचाने के लिए। बैरिस्टर वकील है नून लीग का, पता है ना आपको? ड्रोन भाई साहब, ड्रोन जो है ये लद्दाख वाली साइड पे जो निगरानी रखने के लिए वो भी अमेरिकन में है। मैं बात ये कर रहा था, बैरिस्टर वकील है नून लीग का, उससे सवाल किया गया, अहमद मीर ने सवाल किया कि क्या नाम की वो ये तड़ी लगाते हैं, हमें अमेरिका से नहीं करना, डील नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, हमें वो कर देना चाहिए। उसने बोला भाई अहमद मीर ने बोला क्या आप काबिल एतमाद हो, मेरी सिंपल सा सवाल का जवाब दे दो कि IMF अगर अमेरिका में हमें IMF का कर्जा ना दे और 400 मल्टीनेशनल कंपनियां अमेरिका और इसराइल के हमारे पास है, अगर वो बंद कर दिया आप क्या करोगे? उसका हम आदमखोर बन जाएंगे, आपने एक दूसरे को खाना शुरू कर देना। और ये हकीकत है भाई। ये नॉनसेंस वाली बातें जो हकीकत है। करते हैं ना, ये मैकडोनल्ड कोल्ड ड्रिंक्स, भाई हम अपना क्या बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग, इतना हाई क्वालिटी क्या है? नहीं है यार उसको छोड़ो, अब इंडिया के बारे में मुझे ये बताओ कि हम क्या करने वाले हैं। इंडिया इंडिया की हो रही है, आप ये ब्राजील भागे, क्योंकि भाई रशिया आप भागे, भी कहीं- चाइना जाए। भाई साहब आप भी, क्योंकि भाई हमारे भी ऐसे कुछ है ना जिनके कीड़े होते हैं कि वो कहते हैं देशभक्ति भाई, जिनके अंदर है, वो कहते हैं कि भाई साहब अमेरिका को आके दिखाओ। इंडिया में भी साफ है कि भाई ऐसे है। सियासत बचाने के लिए अमेरिका को खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं जा रहे, मुकम्मल जा सकते ही नहीं जा सकते। और ना भाई उनके खिलाफ कौन सा बयान दिया अमेरिका के खिलाफ? इंडियन सरकार ने कौन सा खिलाफ दिया? जरूरत इनको है, इनको इतनी नहीं है। माना कि उनका भी ग्राहक है, बहुत बड़ा ग्राहक है किसका? असला खरीदने, अमेरिका का। जरूरत किनको है? इंडिया को। अमेरिका को इंडिया की जरूरत नहीं है। उतने वो भी बता रहा हूँ कि ग्राहक है, लेकिन अगर बराबरी इराक के अलावा भाई साहब वो जियो पॉलिटिकल अगर दुनिया में राज करना यार है, इंडिया को छोड़ के किसी तीसरे कंट्री को पकड़ लेंगे। किसको खिलाफ, चाइना के खिलाफ खड़ा करने वाला कौन है? कोई नहीं, पाकिस्तान बैठा है, बैठ जाए। बांग्लादेश बैठा है, पाकिस्तान उन्होंने है, अपनी नेपाल है, पाकिस्तान पूरा- में चाइना की- और क्यों नहीं है? अफगानिस्तान ये है, बात तो ईरान पूरा है। इंडिया का नेमुल बदल उनके पास हजारों है। नहीं है। ना ओबामा भाई, ये ईरान गलत बैठा बात हुआ है। सारा ईरान को क्या है? कुछ है। ईरान को इसराइल को तोड़ के रख देता है। ईरान नहीं को नहीं है और वो बात दोनों को तुम कैसा लोगों का चाइना बात कर, इंडिया के ईरान खिलाफ और कुछ चाइना की नहीं है। दुश्मनी करवाया गया था। चाइना की दुश्मनी भाई, करेगा, पैसे इस्तेमाल नहीं की करना। बात कर, और इस्तेमाल नहीं की हम और बात बात कर। कर तो रहे हैं। इस्तेमाल ऐसे हो देना है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये कि उनके लिए क्या ये कर रहे कंट्री हैं? हो नहीं इंडिया ने है। फिर क्या कर दिया? अमेरिका बांग्लादेश के में चाइना के क्या साथ क्या जंग लड़ ली है? यार मैं किधर जाऊं भाई? समझ किधर जाऊं भाई? एक कोई भी दुश्मनी के लिए आज तक इंडिया ने अमेरिका के लिए की है क्या? मुझे बता यार दो। एक मिनट इंडिया रुकना। इंडिया जो है वो चाइना का मध्य मुकाबला तगड़ा। अच्छा यूक्रेन बात कहाँ से कर रहा रशिया है। का मध्य मुकाबिल था, ये मुझे बताओ। कहीं भी नहीं। यूक्रेन किस लिहाज से रशिया का मध्य मुकाबिल? एक पिद्दी सा कंट्री है रशिया के सामने। अच्छा। हाँ, दांत खट्टे करके नहीं रख दिए उसने। तो कैसे कर दिए भाई? भाई पीछे पैसा अमेरिका का था, अच्छा, अमेरिका वो का। हमारे एशिया से किसी भी कंट्री को खड़ा कर सकता अच्छा, है। कर कब भी सकता है, देकर कोई अच्छा। हथियार उसने देने, पैसा उसने देना है। मैन पावर उसकी होनी है। नहीं ये तो तुम नहीं, तो यार बात क्या जरूरत है? के मुकाबले में भाई साहब इंडिया को ज्यादा जरूरत है, अमेरिका को उतनी जरूरत नहीं है। बिल्कुल भाई, ये मुताज रहेंगे सारी जिंदगी। और- हिंदुस्तान अमेरिका का मुताज रहेगा और ये तो सुपर एशिया पावर है। है। हम भी हैं। ये नहीं कि पाकिस्तानी हम पलड़ा भारी अपना समझ रहे हैं, नहीं। हम तो हैं ही पहले उनके कदमों में भाई। इंडिया और इंडिया भी ना खून में रहे, इंडिया भी पास करता इंडिया है। चाइना के पास बॉर्डर डिस्प्यूट है, ऑलरेडी बड़ी रीजन है। ये वजह कि भाई साहब इंडिया की जरूरत है अमेरिका को। तिब्बत किसके साथ लगता है? इंडिया के साथ भाई अब लगता आप है। जैसे भी मिसालें जो दें। सबसे ज्यादा इंडिया को जरूरत है अमेरिका की। अमेरिका को उतनी नहीं इसकी। अब भाई तू मान या ना मान, अगर उसको सुपर अपने पावर सारे है, तो भाई खित्ते उसको में भी जरूरत है। उसको तो सारी कंट्री की अगर जरूरत है। अगर मुकम्मल तौर पर इंडिया इस साइड पे आ गए तो अमेरिका के पीछे क्या रह तो जाता है? भाई मुकम्मल को जो जाने भी, वो मुकम्मल हिंदुस्तान को जाने भी नहीं देगा। वो
ना पाकिस्तान को जाने देगा वो, तू चाह के भी वो चाह सर ने यही बोला है कि आपने भी यही बोला है कि जितने उनके वेपन्स के टूल्स है, जो भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग, वो spare parts देना बंद कर दे, ये वो कह रहा है कि जो मर्जी कर ले, अमेरिका इंडिया के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। अमेरिका के जो बड़े जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं, जो जियोपॉलिटिक्स कर रहे हैं उधर, वो क्या बोल रहे हैं कि भाई हमारे 25 साल की मेहनत आप जाया कर रहे हो। वो 25 साल की उनकी मेहनत किस लिए थी? इंडिया को भाई साहब नजदीक आने के लिए उन्होंने 25 साल मेहनत की है। उन्होंने अपने हथियार दिए हैं, पहले नहीं दिए थे। आज भी मिसाल देता है ना कि भाई F-16 नहीं दिए उस वक्त। भाई इंडिया के पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशन अच्छे थे, अमेरिका के साथ तो आज और भी अच्छे हैं। इंडिया के साथ तो नहीं थे ये ना। तो इंडिया ने गेम खेली है, पहले रशिया की तरफ गया, फिर अमेरिका की तरफ गया। ये उनकी भी 25 साल की मेहनत होगी, उसमें इन्होंने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया है। ऐसा नहीं तो कि बढ़ाया घर में भाई, बैठे इनकी रहे मेहनत है। और वो 25 साल मेहनत करके इनके पास आते रहे, ऐसी बात अब नहीं है। इसमें कई बहस अजीब से बड़े इसका बड़े हल क्या मुल्कों को है? रीजन कंट्रोल क्या करने है? के लिए भाई साहब बड़ी चाल चल अभी तक बताओ कौन सी चाल चली अच्छा है एक चाइना चाल को मोदी की इन 15 साल होने वाले, मुझे बता रहे कौन सी चाल सी चली है? छेड़छाड़ एक चाइना चाल। के साथ जिससे Direct अमेरिका इनकी ने कंट्री की है। ग्रो करके ये मोदी की बल्ले बल्ले होगी, भाई हिंदुस्तान की इनको क्या क्या करेंगे? करेंगे? इनकी इकोनॉमी चलवाएंगे। ये खुदा की कसम मोदी 100 साल भी हुकूमत में बीजेपी रहे, ये तगड़ा हो जाए मेरे सर में जूते मारना, ये कंट्री को दबा के ही रखेगा, नीचे ही लेके जाएगा। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ अडानी अबानी खुबानी जुबानी इनको ही ऊपर लेके जाएगा। ये कभी भी कंट्री को ऊपर नहीं जाने देगा। ये मजहब कार्ड खेलने वाली कंट्री, ये मजहब खेलता है, इसने वो ही कार्ड खेला हुआ है, जलील कर दिया हिंदुस्तान को। अच्छा अभी इसमें से बात तो ये करते हैं, ये कुछ कुछ नहीं बात है कि निकलेंगे। अमेरिका से रिलेशन खराब थे, वो उनके साथ भी ना रिलेशन खराब। चाइना के रिलेशन खराब है ना इंडिया के दूसरा अमेरिका के साथ, है ना? है ना? ट्रेड 4-5 एक मिनट है ना? ये पिछले दिनों अमेरिका में रुके नहीं, इसकी करता है चाइना में नहीं आ रहे, वो कोई दुश्मनी नहीं किसी की, अपने मतलब के लिए हर कोई ठीक है। ये बात है असल में हर अच्छा, कोई ठीक चाइना है। की दुश्मनी अगर कहते हैं, जितनी आप तो कह रहे इतनी ज्यादा ट्रेड है इंडिया की चाइना की, बिल्कुल। क्या अमेरिका में ट्रेड नहीं है चाइना की? ऐसी सारी कंट्रीज हैं, सब अपने फायदे के लिए ऐसे ही, बिल्कुल। बदलते हैं, टाइम और वक्त मेरी बदलते बात हैं। सुनो। लेकिन अब भाई अकल की काम गोली ले लो। हाँ, ये वाह, वाह। ये मालदीव छोटा सा कंट्री है, इंडिया उससे क्या लेता है? इंडिया में क्या तुझे एक मिनट, बताऊं? एक मिनट। बताओ क्या लेता है इंडिया से? क्या लेता है? फिर क्यों मिलते कर रहा उसने बेइज्जती जो हिंदुस्तान की की है, भाई फिर जाके सिंपल मिलते सी- क्यों की है? सिंपल कुछ सी- हासिल है ही तो उसको पैसा दोबारा अकल दिया की जाएगा। बात भाई साहब यही मैं पूछ रहा हूँ, कोई क्या लेता क्या? अकल की कुछ बात नहीं है, लेता। मजबूरी है अपने एक आप मिनट। तो एंजॉय करने के अलावा कुछ है ही कोई सिक्योर नहीं। करना। लेता कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने आप को सिक्योर करने के लिए वो वहां करता पर है। चाइनीज को नहीं घुसने बिल्कुल नहीं बस। कुछ- बेचारा कब तक अच्छा, खाएगा? एक मिनट भी बात ये सुनो। सुनो। अब इतनी समझ आप लोगों की है। हाँ। अभी सर ने जो 4-5 मुआहदे दिखाए हैं, कौमा कासा एम का फलाना ढींगड़ा, 4 मुआहदे दिखाए हैं। अच्छा दिखाएं। उसमें क्या है कि भाई साहब जो है इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, भाई सैटेलाइट की शेयरिंग होगी। अमेरिका जो है इंडिया के जो है वो जो है एयर बेस जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा। तो ये रिलेशन ही नहीं है भाई। और रिलेशन है यार कब हम इंटेलिजेंस शेयरिंग पर। तो एक जब जब दुश्मन- जब ट्रम्प ने कह दिया कि मैंने जंगबंदी करवाई है, तो मान लो, मान लेते। क्यों नहीं मानते फिर? क्योंकि आप इस हद तक उनके मोहताज हो कि इंटेलिजेंस जो वहां से मिलनी है उस पर आपने अमल अजीब करना है। बात है भाई, या तो मान लो, छोटी सी बात है, मान लो अमेरिका के कहने पे माने, बात की है क्या इतना- हो इतना गया? पंगा पड़ने क्या हो नहीं गया? था। अच्छा, कौन सा लॉजिक हो गया? उस मुद्दे पे नहीं है कि भाई अमेरिका को इंडिया की जरूरत क्या है, उस मुद्दे से आगे चल आगे चल। क्यों भाई, आगे अब निकल जरूरत रहे पड़ हैं? गई। ना अमेरिका भाई, आज ना पूरी भाई। दुनिया पे राज कैसे कर रहा है? क्योंकि कंट्रोल करके। भाई साहब पावर है। पूरी पावर कैसे है कि पूरी दुनिया में उसके बेस हैं, हाँ जी है ना? है, तो बिल्कुल वो है। कैसे बेस बनते हैं? तो relation यहाँ से पर बनते हैं। देखो ना भाई साहब, इंडिया को जरूरत है, उनको उतनी नहीं है। अच्छा। इनका नेमुल बदल बेस इंडिया में बने ना बने, इसके आजू मैंने बाजू अभी में एक अगर मिसाल चाइना को दी कि control भाई करना साहब, है, कोई ना इंडिया- कोई और वो ढूंढ लेंगे। इंडिया पल्ले से पैसे खिलाता है, सारा कुछ करता है मालदीव को, उससे लेना देना कुछ नहीं, सिर्फ किस लिए कि भाई हमें वहां पर बैठने का मौका मिल जाए। तो अमेरिका को भाई जरूरत हमारी नहीं है। बहस किस चाइना पॉइंट से चाइना शुरू हुई है? चाइना के साथ बॉर्डर किसके लगते हैं? इंडिया के लगते हैं, फिर पाकिस्तान के भी लगते हैं। वो पाकिस्तान नहीं चाइना के खिलाफ जा सकता।
ये पाकिस्तान की दोस्ती सदी पर ज्यादा तगड़ी है। ये तो कभी भी लेकिन बदलेंगे। लेकिन बदलते समय कुछ नहीं नहीं ये नहीं, बदलेंगे नहीं, भाई, नहीं बदलेंगे। बहुत कुछ पाकिस्तान हो इतना जाता भी है। पागल नहीं है कि भाई साहब आपने ऐसे बड़े इतने दुश्मन, इतना हमारा अच्छा दोस्त है उसको दुश्मन बना लो। सारा investment हमारी भाई की इतनी हुई ज्यादा है, पैसे वो भाई नहीं है, है। है लेकिन मैं मिसाल के तौर पर अरे यार तू आज ना वाटर शेयरिंग भाई की बात कर यूसुफ रहा हूँ, भाई यूसुफ भाई का कोई मसला नहीं है। नान खिलाए नहीं। नान टिक्की जरूरत- खिलाए में नमक कम था, बेचारे के साल को चढ़ गई। जरूरत इंडिया को ज्यादा है भाई साहब। भाई दोनों को उस जरूरत है। दोनों को भाई। इंडिया है को उनको जरूरत भी है। कि उनका असले का ये अच्छा खरीदार दोनों को जरूरत इससे है। बढ़कर और कुछ अमेरिका एक मिसाल के तौर पे इंडिया के अलावा नहीं वो अभी तो सकता। सिर्फ टैरिफ लगाए नहीं चल सकता। हैं, इनकी चीखें निकल रही मजबूरी हैं। है। इंडिया जो है कंट्री उसके अलावा अमेरिका नहीं चल सकता, सर्वाइव नहीं कर इतने सकता। ज्यादा मुआहदे किए कोई हाल- नहीं, ये तो ये बता दे, मुआहदे नहीं किस चल लिए सकता। होते हैं? तोड़ने के लिए ही होते हैं। वो क्या अजीब कहते बात हैं? है। सिरताज मुआहदा टूटा है, उन्होंने हमारा पानी बंद किया है। बिल्कुल। मुआहदा ही लिखा हुआ था। वो क्यों तोड़ दिया? मुआहदे टूट जाते हैं भाई। जैसे क्या हो रिकॉर्ड गया? बनते ही टूटने के लिए हैं। जी। इसी तरह मुआहदे भी टूट अच्छा जाते हैं। तुम्हारे तुम चाहते हो कि भाई इंडिया जो अमेरिका के हम साथ ये चाहते हैं मुआहदे कि तोड़ दे। बीचों बीच भाई साहब बस जैसे कर ले। जैसे रशिया की कोई तरफ मिनट भाग कर रहे ले, कोई मिनट हैं, चाइना मार की कर तरफ ले। भाग रहे हैं, फलाने यकूब- कंट्री का यकूब प्रेसिडेंट और कह रहा है दूसरा मैं जो- मिलने आऊंगा। यार ना एक ये बात है ना दोनों भूल जाते हैं कि वो दुनिया का सुपर पावर है भाई। हम तो कभी भी नहीं भूले। वो किसी को आसमान से जमीन नहीं पे जलाने गिरा के सकता है। लिए ये रशिया जा रहे हैं वो उनसे भाई वो कुछ भी अपनी बात नहीं उन्होंने हो अपने सकती। हाथ पैर मारने, एक बंदा डूबता हुआ उसने हाथ पैर नहीं मारने, अब बंद कर दे। हुआ है। पहले कभी मुआहदों की मिसाल देते हो, अभी कह रहे हो अच्छा आज का दिन सिर्फ याद टैरिफ रखना। लगे हैं, इससे एक क्यों मिनट। डूब रहे हैं? आज का दिन याद रखना, जिस दिन अमेरिका सदर यार अपनी वो कोशिश कर रहे हैं अगर ट्रम्प उधर और कामयाब पुतिन हो जिस जाए। दिन मिलेंगे ना, ट्रम्प और पुतिन मिलेंगे, मैं तुझे ये ही बंदे दिखाऊंगा वीडियो बनाने वाले, हिंदुस्तान में रहने वाले, ये उसके खिलाफ कितना लफ्ज बोलेंगे, हिंदुस्तान के अंदर रह के बोलेंगे। भाई साहब आप चाहते हो कि भाई हिंदुस्तान जो है अमेरिका का मुकम्मल तौर पे बाइकाट नहीं चाहते बाइकाट करें, हम नहीं ये चाहते। हमारा मकसद ही हम नहीं कहते है। हैं बीच का रास्ता हाँ, निकालना। नहीं नहीं यार बीच का रास्ता यार निकालना। तुम चाहते हो कि भाई अमेरिका इंडिया का मुकम्मल बाइकाट कर दे। वो यार भी हमने नहीं। बोला ही नहीं ऐसा। हमने कोई एक कभी ऐसा हम चलते हैं बीच का रास्ता, अमन का रास्ता। भी बिल्कुल रिलेशन उनको जलाने के लिए, उनको जलाते जलाते कहीं यार, अपने ही पाँव ये- न जला ये ले। बंदे दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है। बात सुन लो उसकी। एक मिनट अमेरिका अमेरिका नहीं इंडिया इंडिया पॉपुलेशन के हिसाब दुनिया से। की सबसे बड़ी मार्केट है भाई। बिल्कुल है। और आज जो है ना जो सबसे ज्यादा जो है आईफोन के या यूजर किधर मिलेंगे भाई साहब? इंडिया में इंटरनेट यूजर, इंडिया में आईफोन मोबाइल यूजर, इंडिया में। तो यार सारे प्रोडक्ट वो बेचते हैं भाई, इधर चीजें मैन्युफैक्चरिंग वो यहाँ से कर रहे हैं। ये जो आपने अब वीडियो इससे की- तुम क्या साबित करना चाहते हो? ओ भाई कोई भी User है कारोबारी ज्यादा बंदा देख लिया हमें। अच्छा कोई भी बार कारोबार एक बंदा कारोबार इधर इधर एक ये कंपेन चल जाती है भाई साहब कि हमने अपने कंट्री में बने हुए फोन इस्तेमाल करने हैं, लो जी अमेरिका बढ़ गया ये संभव। अब बात जो है वो भाई साहब किस तरफ लेकर चले जाते हो तुम लोग? अच्छा एक इंसान मोबाइल भी में है। बाकी चीजें अमेरिका की कौन इंडिया यूज करता है हर एक चीज। अच्छा एक असला। मिनट, जो असला है इंटेलिजेंस उस सर ने दो बातें जो सबसे बड़ी की, जो असला अमेरिका इंडिया को देता है, उसके जो स्पेयर पार्ट है अगर वो अमेरिका नहीं देता कि मैं क्या करेंगे उस असले का? तो तुम तो मेरी साइड की बात तो ये कर भी रहे हो। हम कह रहे हैं, इंडिया क्या करेगा? तुम तो तारक की बगैर साइड की survive बात नहीं कर सकता। अब भाई जरूरी हम भी तो यही कह रहे हैं, तो क्या करेंगे? दोनों को- तो अच्छा, फिर तुम हम क्या लोग ये करेंगे? बता रहे हो हम भी वही कह रहे इंडिया हैं। की जो अहमियत है, इंडिया के बगैर अमेरिका नहीं चल सकता, वो अहमियत इंडिया की तुम बता रहे हो। मैं बता रहा हूँ उसमें नहीं हाईलाइट चल सकता। करो। सुनना भाई सुनना, सुनाए ये डोनाल्ड ट्रम्प जो है क्यों बार बार कह रहा है कि हमारे फाइटर जेट खरीद लो? उसने तू बेचने एक को है तू भाई। दुकानदार है, तू दुकानदार है, तेरे पास माल पड़ा हुआ है, तू किसको बेचेगा? जिसको जरूरत होगी उसको ही बेचेगा ना। जिसके पास पैसे पैसा होंगे पैसे और भी जिसको जरूरत भी हो, पैसे इंडिया के पास है, उनको जरूरत भी है क्योंकि भाई उनके पास बड़ा दुश्मन कौन है? चाइना है, पाकिस्तान है। चाइना के पास ऑलरेडी भाई साहब 5th जनरेशन के फाइटर जेट आ चुके हैं, उसने खुद के बना लिए हैं, और 6th जनरेशन पे भी उन्होंने काम कर दिया है, और बल्कि तकरीबन वो बनाई सब। तो भाई साहब जरूरत किसको? यहाँ पे भाई साहब इकोनॉमिक्स आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है भाई साहब, कि भाई इकोनॉमिक्स का रूल ही ऐसा है कि भाई साहब आप चीज उसको बेच सकते हैं कि जो चीज खरीदने की ख्वाहिश रखता हो और परचेजिंग पावर भी रखता हो। सलाहियत। तो भाई साहब इंडिया इस वक्त, और भाई कौन सा छोटा मोटा कंट्री है जो भाई F-35 जैसे कोई नहीं कोई नहीं पाकिस्तान नहीं, कोई बांग्लादेश नहीं, नहीं, कोई वो हमारे पास कौन? दुनिया का पाकिस्तान, बांग्लादेश, एडवांस फाइटर नेपाल। जेट बना के वो फिर क्या करे? इतनी ज्यादा रिसर्च पे खर्चा होता है।
एक जो फाइटर जेट नहीं, बनता है, उसमें ये भी है ना कि सिर्फ उसने दुनिया को बेचने के लिए नहीं बनाया, खुद की सिक्योरिटी के लिए और सुपर पावर को कायम रखने के लिए इजराइल को उसने दे रखे हैं। वो भाई और उसके बेचते हैं, खुद उनको के जब पास नया है। बन और जाता है बेच देते हैं। जो वर्जन उनका वो खुद इस्तेमाल करेंगे वो दुनिया को बिल्कुल नहीं देंगे। ओ भाई क्योंकि वो चाहते नहीं कि अच्छा, कोई भी मतलब वो कंट्री ना पावर बेचे। में उनके मध्य नहीं, मुकाबले उनके लड़ाई में आ पास जाए। जब वो अगर F-35 बेच रहे हैं तो ऑलरेडी भाई साहब वो 6th जनरेशन पे काम कर चुके हैं, ऐसी ये बात है। कन्फर्म वो तभी उनके भाई साहब एक मेरे घर में 22 है, उसका अभी मुझे प्रॉपर नाम नहीं याद, वो उनका सबसे ज्यादा एडवांस है, मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक है वो किसी को नहीं देते, वो सिर्फ रशिया दूसरे इजराइल को देते हैं बस। तो साथ में अभी ट्रम्प ने कौन सा इतने बड़े और स्टेप ले भाई लिए, सिर्फ भाई सिंपल 25 सी से बात है। 50% टैरिफ नहीं तो भाई, उसने वो बढ़ाए हैं। ट्रम्प जो है वो और सिर्फ एक बात इंडिया को कही है कि रशिया से तेल मत खरीदो। अच्छा, ये सवाल करो, कल को तेल ये कच्चा खरीद लेता दोबारा तो इंडिया, खरीद रहे एक हैं, मिनट, खरीद बंद रहे। नहीं किया। एक मिनट वो दोबारा करते हैं, मेरी बात सुन तो ले। सियासत की बात हो रही, सियासत में यार, उतार एक चढ़ाव, मिनट झुकना वो झुकाना होता रहता अचानक है। मान के चले ट्रम्प के इनको ऊपर पाबंदियां लगा देता तो फिर क्या करोगे? कौन सा? अब मैं इंडिया के ऊपर लगा देता फिर क्या होगा? तो इंडिया ने खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारने, भाई साहब तुम बात नहीं, कर मिसाल में लग जाती पाबंदियां, चलो अभी बस लगेगी कि नहीं, एक मिसाल मान के चल लग गई तो फिर क्या होगा? यार तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कह रही हूँ- अपने जो दिल की जो बात है ना वो बोलो। दिल भाई, की मैं- बात मैं- ये है पहले कि हम भाई बता साहब, चुके हैं तुझे पहले। अमेरिका को बिल्कुल मत ये नहीं, इग्नोर नहीं, करें। आप लोगों ने बोला रशिया, भाई साहब कि अमेरिका को इंडिया की- ब्राजील ऐसे उनके नहीं है। साथ जो इनका मर्जी कहने का कि करे। भाई अमेरिका को इंडिया की जरूरत नहीं है, भाई बिल्कुल है। अमेरिका ना इंडिया को भाई साहब जो है दूरी अफोर्ड कर सकता, ना इंडिया अमेरिका से दूरी अफोर्ड कर सकता। चलो भाई, ये तेरी भाई बात साहब दोनों की अच्छा, जरूरत है। मान अच्छा, ये बात ये साबित बात करें। हकीकत और है। मैं वक्त आपको बताएगा। इतना आप मान बहस लीजिए। तरह चीजें कहाँ से कहाँ, सिंपल सी बात है, जियो पॉलिटिकल में कोई कंट्री एक दूसरे से अलहदा नहीं रह सकती। उसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पास कौन सा अपना क्या कुछ है, वो चीजें नहीं है जो इंडिया के पास है, ठीक है ना, वो मार्केट नहीं है जो इंडिया के पास है। ना चाइना पाकिस्तान के बगैर सर्वाइव कर सकता है, तो ना अमेरिका। ऐसा ही है भाई। सिंपल सी मिसाल चलो। ये हकीकत भी और है। बाकी भी जो देखते चाइना हैं। के साथ जो उन्होंने क्या है? जो टैरिफ लगाया होल्ड पे इसलिए रखा है कि भाई चाइना के साथ उनका 400-500 बिलियन का सिर्फ इंपोर्ट है। हाँ जी, ये चीजें सारी तो देखो। अगर अचानक से Business- उनकी प्राइस बढ़ गई तो भाई साहब अमेरिका में भाई साहब लोग सड़कों पे निकल आने। तो ये भी चीज़ है। सियासतदान देखते हैं कि हमने ये करना अपनी ईगो में, ये वो, वहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट बैठे होते हैं ना, जो एनालिसिस, वो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी इस मुल्क की सेक्टर रीड कितनी है, उस बेस पे फैसले बाकी होते भी हैं। जो वो नहीं करते वो कंट्री कुछ ऐसी सारे में जाती चीजें होती है ना, ये हकीकत जिस है। तरह दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ के ऊपर इंडिया के ऊपर उन्होंने नहीं लगाया। नहीं लगाया। वो तो जो basic नहीं ज्यादा लगाया। जो है ना जरूरत वाली चीजें उनके ऊपर नहीं लगाया, वो कपड़ों वगैरह पे लगाया। लग्जरी आइटम्स पे ज्यादा तो अक्सर उनका लगाते क्या हैं। है? चलो जी सही है भाई, अपनी जरूरत तरीका कमेंट सेक्शन में भाई साहब कोई भी ना जो है ना किसी से दूरी अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं ना कर इंडिया ना अमेरिका, दोनों भाई साहब एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। साफ ज़ाहिर है भाई, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है, मार्केट है भाई, और उसको भी घेरना है, अपनी चीज़ें बेचनी भी है और उनसे काम भी निकलवाना है। चाइना को भी काउंटर करना है, चाइना को काउंटर करना मैं कहता हूँ ज़्यादा मकसद है। लेकिन उसी चाइना को आप कंट्री में बुला रहे हैं, ये भी याद रखो। और यार चलता है इंडिया सारा। के अंदर शिपिंग को दावत दी गई है। यार वो तुम तो अमेरिका ऐसे के क्या बंद करके नहीं ये बैठा उसके हुआ। साथ बैठा है तो भाई हमारे साथ नहीं बोलना है। भाई कुछ ना कुछ गाँव तो वाली वो बात कर रहा है। कुछ ना कुछ तो फिर वो उनके ये के गाँव मान में तो नहीं है गाँव में अमेरिका भाई की। साहब कंट्री है, कंट्री ही है, लेकिन लेकिन याद भाई रखना साहब उनके अपने दुश्मन को कहते घर बुला रहे हैं। दुश्मन कौन कोई सा नहीं दुश्मन होता। होता है? चाइना उनका दुश्मन नहीं, है अमेरिका का, दुश्मन। उसको घर बुला के देख मैं 400-500 बिलियन डॉलर का एक मिनट हाँ, इतना दुश्मन है तो उसके साथ क्यों तजारत क्यों करता है 400-500 वो बिलियन? खुद जो मर्जी करे उसको तो पूछने वाले कोई नहीं ये है। है। तू बाकी सारी दुनिया का पूछने वाले हैं, उसको कोई भी नहीं सिंपल सी पूछेगा। बात, वो politician- सारी दुनिया अच्छा, का मालिक बना हुआ है हमारा किस्म का। हमारा यकूब भाई, मैं एक बात बता, यकूब भाई या हम या अक्सर हम ये सोचते हैं कि जो पॉलिटिशियन होते हैं सारी डिसाइड या फैसले वगैरह उनके बकौल वो होते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। कंट्री को लीड करते हैं बिजनेसमैन जिनकी होती है इन्वेस्ट। अब जो चाइना में बैठे हुए इतने इतने बड़े बिजनेसमैन हैं जिनकी अरबों खरबों डॉलरों की इन्वेस्ट होती है वहाँ पे रातों रात अमेरिका- no confidence emotion हो जाना है। अमेरिका में, क्या वो चाहते हैं कि उनका सदर अमेरिका के साथ खराब करे? कोई भी नहीं चाहता। ऐसा ही है। अब मलक चलो, रियाज को वापस आवाज करेगा। सिंपल सी बात है, अब मलक रियाज जो पाकिस्तानी उसकी जायदादें हर चीजें नीलामी कर रही हैं, तो अवाम चीख रही है जो बैरियर टाउन या हर जगह पे बैठी, भाई उन्होंने पैसे दे के चीजें ली। सही बात। चलें जी सही भाई, अपनी रुकता कमेंट सेक्शन में
मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफिज।